हर चुनौती एक अवसर छिपाए हुए आती है। आने वाले सप्ताह में कर्क राशि वालों के लिए कई उतार चढ़ाव दिख रहे हैं। खासकर स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन, करियर और रिश्तों को लेकर। क्या हम अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल कर पाएंगे? परिवार के साथ कैसा तालमेल रहेगा? काम के दबाव से कैसे निपटेंगे? आइए जानें इन सवालों के जवाब और इनसे निपटने के उपाय। तो चलिए विस्तार से हर भाव को देखते हैं। पहला, घर स्वास्थ्य और ऊर्जा का संकेत देता है। मंगल ग्रह की उपस्थिति से आप में कार्य पूरा करने की तीव्र इच्छा दिखाई देगी। किसी महत्वपूर्ण मामले में त्वरित निर्णय लेने की प्रेरणा मिलेगी, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। शायद आप कोई नया काम शुरू करने के लिए उत्साहित महसूस करेंगे और मुश्किल परिस्थितियों में भी साहस दिखाएंगे। परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है, जिसके समाधान के लिए आपको पहल करनी पड़ सकती है। शारीरिक रूप से ऊर्जावान बने रहने का प्रयास करें, क्योंकि यह आपके व्यक्तित्व पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। दूसरा, घर पारिवारिक जीवन में कुछ दूरी का अनुभव कराएगा। मन में एक अजीब सी बेरुखी रहेगी, जिससे बातचीत कम हो सकती है और आप लोगों से थोड़े अलग महसूस करेंगे। कामकाज में अपनी क्षमता दिखाने की इच्छा तीव्र होगी, परंतु अधिकारी वर्ग के साथ मतभेद उत्पन्न होने की संभावना है। विचारों को व्यक्त करने में कठिनाई महसूस होगी। कुछ बातें अटकती हुई लगेंगी। रात के समय मन में अनिश्चितता और बेचैनी का भाव रहेगा, जिससे नींद भी प्रभावित हो सकती है। पुरानी यादें ताज़ा होकर मन को परेशान कर सकती हैं। तीसरे, घर में बुध की नकारात्मक स्थिति और शनि का प्रभाव दिख रहा है। सुबह उठते ही मन में कुछ उलझने हैं, जैसे किसी बात को समझाने में परेशानी हो रही है या संदेश गलत जा रहे हैं। छोटे भाई बहनों के साथ संवाद में थोड़ी झिझक महसूस होगी। यात्राओं में विलंब होने की संभावना है, शायद योजनाएं बदल जाएं। कामकाज में भी रुकावटें आ सकती हैं और जिम्मेदारियों का बोझ भारी लग सकता है। हर काम धीरे धीरे पूरा होगा और कुछ नियम मानने पर मजबूर महसूस करेंगे। छोटी बातें बार बार दिमाग में आती रहेंगी, जिससे एकाग्रता बिगड़ सकती है। चौथे, घर में गुरु का प्रभाव घर और परिवार के लिए शुभ संकेत लेकर आएगा। मां का स्वास्थ्य बेहतर होगा और आपको उनकी देखभाल करने में आनंद मिलेगा। वाहन खरीदने की इच्छा मन में आएगी, लेकिन राहु के कारण जल्दबाजी न करें। किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेने पर ही निर्णय लें। रात के समय मन अशांत हो सकता है, इसलिए ध्यान केंद्रित रखने का प्रयास करें। लंबे समय से चल रही योजनाएं स्पष्टता के साथ आगे बढ़ेंगी और आपको आशावादी महसूस होगा। घर में ज्ञानवर्धक चर्चाएं होंगी, जिससे सभी को लाभ मिलेगा। पांचवें, घर में सूर्य की स्थिति कुछ तनावपूर्ण दिख रही है। बच्चों के साथ संबंधों में थोड़ी नोकझोंक हो सकती है, खासकर जब वे अपनी राय रखने पर जोर दें। प्रेम जीवन में आप अपने साथी के सामने खुद को साबित करने की इच्छा महसूस करेंगे, जिससे छोटी मोटी बहसें हो सकती हैं। पढ़ाई के मामले में कुछ विषयों में स्पष्टता लाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना पड़ सकता है। आपके कार्यस्थल पर किसी वरिष्ठ अधिकारी से मतभेद उत्पन्न होने की संभावना है, इसलिए सावधानीपूर्वक अपनी बात रखना महत्वपूर्ण होगा। आप अपने काम को सही साबित करने के लिए दबाव महसूस कर सकते हैं। छठा, घर बताता है कि कुछ समय से मन में उलझन बनी रहेगी। बात करते वक्त शब्दों का चयन ठीक से नहीं हो पाएगा और छोटे छोटे विवरण भूल जाने की संभावना है।
किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मिलने पर मार्गदर्शन प्राप्त होगा, जिससे भविष्य को लेकर थोड़ी स्पष्टता आएगी। फिर भी काम में देरी महसूस होगी, खासकर जब आप नियमों के दायरे में कार्य कर रहे हों। एकांत में रहने की इच्छा बढ़ सकती है, परंतु मानसिक दूरी का एहसास बना रहेगा। दायित्वों के कारण थोड़ा भार महसूस होगा, लेकिन ज्ञान प्राप्ति का अवसर मिलेगा। सातवें घर में शुक्र का प्रभाव दिख रहा है। आपके जीवन में एक सुखद सामंजस्य बना रहेगा। कार्यक्षेत्र में सहयोगियों के साथ तालमेल बिठाने की आवश्यकता होगी। इससे व्यावसायिक संबंध मजबूत होंगे। परिवार में खुशियां आएंगी और रिश्तों में मिठास घुलती रहेगी। किसी प्रियजन के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा, जिससे मन को शांति मिलेगी। आप अपने आसपास सौंदर्य और कलात्मकता का अनुभव करेंगे। छोटी छोटी चीजों में आनंद लेने का अवसर मिलेगा, जो आपके जीवन को रंगीन बनाए रखेगा। आठवें घर में सूर्य की प्रबलता कुछ मामलों में अधिकार जताने की इच्छा पैदा करेगी। कार्यस्थल पर वरिष्ठों से मतभेद हो सकता है और अपनी क्षमता साबित करने का दबाव महसूस होगा। बुध के प्रभाव से संवाद में भ्रम उत्पन्न हो सकता है। छोटी छोटी बातों को लेकर अत्यधिक चिंतन होगा। राहु के कारण अचानक धन खर्च करने की तीव्र इच्छा जागेगी। मन रहस्यमय चीजों में उलझा रहेगा। गुरु के दखपुने एक अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन मिलेगा और भविष्य को लेकर आशा पैदा होगी। केतु का प्रभाव आपको सामाजिक गतिविधियों से दूर कर सकता है। एकांत पसंद आएगा। नौवें घर में गुरु का प्रभाव आपके जीवन में स्पष्टता लाएगा। पिताजी के मार्गदर्शन से आपको एक लंबी यात्रा पर जाने का अवसर मिल सकता है, जो ज्ञानवर्धक साबित होगी। कार्यक्षेत्र में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, जिससे आप थोड़े निराश महसूस करेंगे, परंतु धैर्य रखने से परिस्थिति बेहतर होगी। अनुभवी लोगों की सलाह आपके लिए मददगार रहेगी और भविष्य को लेकर आशावादी दृष्टिकोण विकसित होगा। परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताना सुखद रहेगा। हालांकि कुछ जिम्मेदारियां आपको बोझिल कर सकती हैं। कुल मिलाकर यह अवधि आपके जीवन में संतुलन बनाए रखने का प्रयास करने वाली है। 10वें घर में शनि और केतु की स्थिति आपके कार्यक्षेत्र और समाज में आपकी छवि पर प्रभाव डाल रही है। आपको लगेगा कि प्रगति धीमी गति से हो रही है और कुछ जिम्मेदारियां भारी पड़ रही हैं। एक समय ऐसा आएगा जब आप महत्वपूर्ण काम में देरी महसूस करेंगे। शायद आपको कठोर नियमों का पालन करना पड़े। लोगों से दूरी भी लग सकती है, खासकर जब आप कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हों। मन में एक तरह की उदासीनता रहेगी, जिससे आप सामाजिक गतिविधियों में कम रुचि दिखाएंगे। यह सब आपको अपनी दिशा पर फिर से विचार करने के लिए प्रेरित कर सकता है। 11वें भाव में शनि की स्थिति दर्शाती है कि आय के क्षेत्र में कुछ बाधाएं आ सकती हैं। किसी बड़े काम को शुरू करने में विलंब महसूस होगा और जिम्मेदारियों का बोझ आपको थका सकता है। बड़ी बहन या भाई से संबंधित मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, क्योंकि उनसे संबंधित नियम कानूनों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण रहेगा। प्रगति धीमी गति से होगी, जिससे निराशा हाथ आ सकती है। हालांकि धैर्य बनाए रखने से स्थितियों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी और प्रयास जारी रखने से सफलता मिलने की संभावना बनेगी। कामकाज के दौरान एकाकीपन महसूस हो सकता है। 12वें घर में गुरु की स्थिति आपको कुछ अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन प्राप्त करने में मदद करेगी। आप जीवन के बारे में नई समझदारी हासिल करेंगे
और भविष्य को लेकर आशावान महसूस करेंगे। हालांकि राहु का प्रभाव आपको अनावश्यक खर्चों में लिप्त कर सकता है, खासकर देर रात जब मन बेचैन होता है। किसी चीज के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है, जिसके कारण आप बिना सोचे समझे पैसे खर्च कर सकते हैं। यह आवश्यक है कि आप अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखें और लंबी अवधि की योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करें ताकि वित्तीय स्थिरता बनी रहे। सूर्य के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए सूर्य देव की बीज मंत्र का जाप करें और रविवार को तांबे दान करें। बुध ग्रह के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए बुध देव की बीज मंत्र का जप करें। शनि के दुष्प्रभाव से राहत पाने के लिए शनि देव को तेल अर्पित करें और गरीबों को अन्नदान करें। राहु और केतु के प्रबल दुष्प्रभावों को शांत करने के लिए दोनों के बीज मंत्रों का जाप करें। दोस्तों, आशा है कि हमारा प्रयास आपको सही दिशा दिखने में सहायक रहेगा। कृपया अपने कीमती सुझाव कमेंट में अवश्य लिखें। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।